और चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल 10 बजे की। मिडिल ईस्ट से बड़ी चेतावनी सामने आई है। मिडिल ईस्ट से ये खबर है जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने अमेरिका को खुला अलर्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसे हथियार है जो समुद्र की गहराई में भेजे जा सकते हैं। दो बड़े दौर की बैठकें और कोई नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ा दी है। यूएसएस अब्राहम जेराल्ड और लिंकन दोनों को लेकर के जानकारी मिल रही है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ईरान के नजदीक तैनात है। खामेनी ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को खतरनाक बताया है, लेकिन चेताया है कि ईरान के हथियार उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ईरान के पास फतह श्रेणी की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो मंच से कहा जाए इसके जरिए 13 से 15 तक गति में उड़ सकती हैं। साथ ही नूर खादेर और अबू मेहदी जैसे 1000 से 1200 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं। समुद्री बारूदी सुरंगें, टारपीडो और मानव रहित हवाई और समुद्री वाहन भी तैयार है। खामेनी का संदेश साफ है, ईरान अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी खतरे का सामना करने के इससे पीछे नहीं हटेगा। अब इसको लेकर जानकारियां क्या सामने आ रही है, अमेरिकी युद्धपोत डुबा सकते हैं क्या ईरान, उसको लेकर क्या जानकारी आपके सामने रख देते हैं। ईरान के पास फतह क्लास हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतह 1 मिसाइल का 2023 में प्रदर्शन किया गया था, परीक्षण भी किया गया था। 1400 किलोमीटर तक मार कर सकती है फतह 1। फतह 1 की रफ्तार मैक 13 से 15 तक के बीच में बताई जा रही है। अंतिम चरण में भी दिशा बदल सकती है मिसाइल और हाइपरसोनिक गाइडेड तकनीक के जरिए चकमा देने में सक्षम बताई जाती है। अब आपको बता दें, ये बयान उस समय में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच दो अहम बैठकें हो चुकी है, लेकिन बैठकों का कोई नतीजा सामने नहीं है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ईरान के नजदीक पहुंच चुका है। खामेनी ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जितने खतरनाक दिखे उससे भी खतरनाक ईरान के हथियार है। ईरान की एरिया डिनायल रणनीति विशेषकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सबसे ज्यादा सख्त है। अब चलिए एक और डिटेल आपके सामने रखते हैं। डिटेल, खामेनी आखिर किन हथियारों के बूते धमकियां दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और काउंटर कर रहे हैं। पहली जानकारी, ईरान के पास बड़ी संख्या में एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हैं। 1200 से ज्यादा एंटी शिप मिसाइलें ईरान के पास ऑलरेडी है। नूर कादेर, गदीर, नसर, अबू मेहदी मिसाइलें इनमें शामिल है। इनकी मारक क्षमता की बात करें तो 1200 से 1000 किलोमीटर तक इनकी मारक क्षमता है। ईरान के पास समुद्री माइंस, टारपीडो और ड्रोन्स भी मौजूद है। इसके अलावा ईरान के पास समुद्री हमले में कारगर पनडुब्बियां भी हैं, जिसके बलबूते अभी ये धमकियां जो है ईरान अमेरिका को देता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के पास फतह श्रेणी की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। फतह 1 लगभग 1400 किलोमीटर तक मार कर सकती है और 13 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ती हैं। अब देखिए, फतह 2 में हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल तकनीक है जो उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है। साथ ही ईरान के पास 1000 से 1200 तक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं। इनके अलावा समुद्री बारूदी सुरंगें, टारपीडो और मानव रहित हवाई और समुद्री वाहन भी तैयार हैं। अब चलिए एक और डिटेल आपके सामने रखते हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकाने कौन कौन से हैं और कहां पर क्या तैनाती है। कतर में अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी सेना। मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मौजूद है और ईरानी मिसाइलों की जद में 5वां अमेरिकी जो बेड़ा है वो बताया जा रहा है। इराक और सीरिया की बात करें तो इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद है। जॉर्डन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब में भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं जिन पर नजर ईरान बनाए हुए है। अब समझिएगा, खामेनी का यह बयान अमेरिका के लिए साफ संदेश है। ईरान अपनी समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और किसी भी खतरे का सामना करने में पीछे नहीं हटेगा। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करवा दूं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही साथ कर्नल शिवदान सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। और इसके अलावा यूके जीपी कप्तान देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। यूके देवनाथ सर को आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और सबसे पहला सवाल जहां सर आप ही से रहेगा, ये ईरानी फतह 1 से ट्रंप की टेंशन क्या बढ़ने वाली है, और अभी तो जिस तरीके से मैंने पूरा ब्रीफिंग बताई किस तरीके से ये जो
लगातार ईरान धमकियां दे रहा है या काउंटर जवाब दे रहा है अमेरिका को, वो कहीं ना कहीं बताता है कि ऐसा नहीं है कि दबे खाने उनका जंगी बेड़ा खाली है। ईरान का जंगी बेड़ा किस तरीके से पूरी तरीके से अलर्ट है, तैयार है, एक इशारे की देर है बस। ईरान ने कहा कि वो पहले हमला नहीं करेगा। ईरान ने जो कहा है उसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिका में भी काफी उधेड़-बुन है, क्योंकि ओमान टॉक्स के बाद जब मस्कट में हुई थी, अमेरिका में एक धड़ा ऐसा था जिनको लग रहा है कि अभी भी बातचीत का स्कोप है। में जब में कहा था कि वो 10 दिन का इंतजार करेंगे। अब हो क्या रहा है, अभी तक अमेरिका यह तय नहीं कर पाया कि जब हमला करेगा तो किस पर हमला करे। क्या ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर, क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर, और अब तीसरा है क्या ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, राष्ट्रपति पेजेश्कियन या आयतुल्लाह खामेनी, उन पर डायरेक्ट अटैक किया जाए। ये जो 10 दिन का मोहलत दिया गया है, इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि ये इसके मायने क्या हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ार कर रहे हैं कि जेरार्ड फोर्ड जो है वो 10 दिन का समय, अभी वो मोरक्को के पास है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास है, भूमध्य सागर में घुस रहा है, तो उसको भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर आना पड़ेगा जहां इजराइल है। और जब वो भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर आ जाएगा तो वहां से वो अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकता है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर जेरार्ड फोर्ड से टेक ऑफ करने के बाद समझिए सीरिया के आसमान से उड़ते हुए, इराक के आसमान से उड़ते हुए तब जाके ईरान पहुंचेंगे। अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा कंफ्यूजन है। जेडी वांस और तुलसी गबार्ड जो हैं अभी भी इस हमले के पूरे सपोर्ट में नहीं हैं। उनका ये मानना है कि अभी भी बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन हाँ, मार्को रूबियो हैं, पीट हेगेथ हैं, ये कह रहे हैं कि अब और बातचीत की गुंजाइश नहीं है, हमला कर देना चाहिए। तो अगर जल्दी हमला होता है, जो सीआईए के एजेंट हैं वो ऐसी खबरें ईरान में फैला रहे हैं, मोसाद के जो एजेंट हैं वो ऐसी खबरें ईरान में फैला रहे हैं कि हमला सोमवार या मंगलवार को होगा। लेकिन जो दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि हमला होने में अभी भी 2 हफ्ते का समय बाकी है, क्योंकि अमेरिकन एसेट्स अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, डिप्लॉय नहीं हुए हैं। जी यूके देवनाथ सर, इसी पर मैं आना चाहती थी। ये जो अल्टीमेटम है, कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ कनेक्ट है। शिवदान सर, ये बताइएगा कि ये जो अल्टीमेटम लगातार अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा है, अमेरिका कह रहा है कि आज, कल, परसों, इस हफ्ते, इस महीने, हम देखते ही तस्वीर बढ़ती जा रही है, पोस्टपोन होती जा रही है, और हर दफ़ा एक नई धमकी के साथ अमेरिका सामने आता है, डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं। अब ये धमकियों का सिलसिला क्या ख़त्म होने वाला है? और क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कितनी दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं, इसके बाद भी धमकियाँ और इसके बाद भी जो आती है तकरीरें सामने, अब इस सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? अभी वाली जो धमकी है वो कितनी सीरियस माने डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, ऐसा है, यदि कोई कमजोर देश होता तो अब तक अमेरिका उसको सबक सिखा चुका होता। ईरान पूरी तरह तैयारी कर चुका है अमेरिका के खतरे को भांपते हुए, और उसके साथ रूस की सपोर्ट है, चीन की सपोर्ट है। तो इसलिए ईरान जो है अमेरिका के और अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वो पूरी तरह से युद्ध ईरान के खिलाफ लड़ सके, सीमाओं पर भी और अदर प्लेसेस से भी। वो केवल समुद्री जहाजों से, एयरक्राफ्ट कैरियर से उसके एयरक्राफ्ट ईरान पर हमले कर सकते हैं, या मिसाइल दाग सकता है, जैसे उसने पहले दागी थी ईरान के ऊपर, इस तरह की। तो इसलिए अमेरिका, और उसके साथ अमेरिका ये भी जानता है कि ईरान के निशाने पर उसके जितने भी बेस हैं मध्य ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में, उन देशों पर ऑलरेडी ईरान ने अपने निशाने साधे हुए हैं। इसलिए यदि अमेरिका को ये लगता कि ईरान एक कमजोर देश है, उसका कोई ज्यादा इधर उधर एक्टिविटी नहीं है, तो अब तक वो सबक सिखा चुका होता। तो इसलिए जो है, यदि पीस चाहता है कोई देश तो उसे लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इसकी जो स्थिति, इसको प्रूव कर दिया है ईरान ने कि उसने अपने देश में
शांति के लिए अपनी लड़ाई की तैयारी करके अमेरिका जैसे देश को भी ये मजबूर कर दिया है कि वो स्टेट पे हमला नहीं कर सकता है। अब उसे सोच समझ करके कदम उठाने पड़ रहे हैं और इसमें ये इसी तरह टलता रहेगा और यदि आखिर में किया हुआ है कि जितनी भी उसके बेस है अमेरिका के, उनको वो बर्बाद कर देगा। इसलिए ये अनसर्टेनिटी इस एरिया में चलती रहेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, वापस लौटूंगी शिवदान सर आपके पास। डॉक्टर वीएन झा सर हमारे साथ कनेक्ट है। झा सर, ये हम देखते हैं कई दफ़ा धमकियों का जो सिलसिला है ना, वो एक बड़ी पिक्चर प्रेजेंट कर देता है। हम रूस यूक्रेन की स्थिति में देखें, वेनेजुएला की केस में देखें, और न जाने कितने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे पास एग्जाम्पल्स है। अब अगर मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करूँ ईरान और अमेरिका की, अभी धमकियाँ तो दी जा रही है, लेकिन ईरान के जंगी बेड़े की जो तस्वीर है, ईरान का जो जंगी बेड़ा है जिसमें मिसाइलें आ जाती हैं, जिसमें हथियार आ जाते हैं, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चर्चा की जाती है, परमाणु शक्ति अपने आप को बनाना चाहता है ईरान, है भी अंदर खादे छुपा करके भी रखे हुए हैं। लेकिन अभी ये जो धमकी है समंदर में ही दफन अमेरिकी युद्धपोत को करने की, ये धमकी कितनी सीरियस है खामेनेई की? वीएन झा सर, आपको आवाज मिल पा रही है? शायद उन्हें आवाज नहीं मिल पा रही, दोबारा से लौटूंगी उनके पास। राम श्रीवास्तव सर कनेक्ट है हमारे साथ। राम सर, ये सवाल आपने मेरा सुना जिसमें ये कहा जाता है कि जंगी बेड़ा तो पूरी तरीके से तैयार है, हथियार लोड दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन ईरान के पास ऐसा क्या एज है जो अमेरिका को टक्कर अभी तक देता आया है और सीधे तौर पर अमेरिका के चल नहीं पा रही है, उसकी दाल गल नहीं पा रही है, और ये धमकी समंदर में ही अमेरिकी युद्धपोतों को डुबा दी जाएगी। देखिए, ईरान की जो स्थिति है इस समय काफी मजबूत है, इसमें दो मत नहीं, क्योंकि उसके पास मिसाइलों का बड़ा भंडार है। इसके अलावा जो प्राकृतिक स्थिति से देखा जाए तो जमीनी हालात कुछ ऐसी है, तीन तरफ जो हैं वहां पर जो रेंजेज हैं, पहाड़ियां हैं, वो इतनी खतरनाक हैं, कोई भी थल सेना वहाँ सीधा ऑपरेशन नहीं कर सकती। ये बात तो बनी बनाई है कि अमेरिका की फौज जो है ईरान में नहीं उतर सकती है जमीन पर, हवाई हमले अलबत्ता कर सकती है, लेकिन उससे कितनी तबाही होगी इसकी तैयारी उन्होंने पहले से कर ली है। ज़्यादातर जगह पर उन्होंने अपने हथियार जो हैं अंडरग्राउंड रखे हुए हैं, और चौथी तरफ जो है समुद्र है पूरा, जिसमें कि दलदल है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा उनका सुरक्षा का किला है, और निश्चित रूप से अमेरिका की स्थिति इस समय ना तो उसको निगलते बनती ना उसको थूकते बनती, गले की हड्डी बन चुका है। और ट्रम्प को ये अनुमान था, तो बन गया है, लेकिन ईरान के पास वो ऐसे कौन से हथियार है, या ये कहे स्ट्रेट ऑफ दी वे इसमें अगर ये चीज़ निकल के आती है कि रूस और चीन का साथ मिलना कहीं से गदगद तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल, बैकग्राउंड में जो है रूस का और चीन का जो सपोर्ट है वो सामने दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जलदमरूमत बंद कर रखा है उन्होंने कुछ समय के लिए, और ये कहा है कि अगर हमला हुआ तो इसको वो नष्ट कर देंगे, और वहां पर से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक पर असर पड़ेगा। ना केवल इतना, जितने भी जैसे कतर है, ओमान है, अबू धाबी वगैरह है, इन सब जगहों पर उसने दौल दे दी है कि अगर ठीक है। राम श्रीवास्तव हमारे साथ, डॉक्टर वीएन झा सर हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ, ठीक है। झा सर, सवाल ये है कि हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी धमकी अमेरिका जैसे सुपर पावर को, अगर ईरान ये कह रहा है कि अमेरिकी युद्धपोतों को समंदर में ही डुबा दिया जाएगा, आप करिए तैनाती, चारों तरफ कर दीजिए, हमें भी पता है आपने तैनाती की है, लेकिन वो तैनाती कितने दिन तक लास्ट लॉन्ग होगी ये नहीं पता है, हम समंदर में ही डुबा देंगे। तो ये चीन और रूस के समर्थन का सीधा कहा जाए संदेश है, या फिर सीधे तौर पर ये सपोर्ट के अलावा ईरान ने कुछ और भी छुपा रखा है अपने जंगी बेड़े में? ऋतु जी, मैंने कल भी कहा था, मरता क्या ना करता। अगर ऐसी नौबत आ गई जहां पे कि ईरान के अस्तित्व का सवाल उठेगा, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल अस्तित्व का सवाल है ईरान का, ना अभी ईरान के पास में न्यूक्लियर साइट्स हैं, न न्यूक्लियर एसिड्स हैं, और न ही वो किसी के ऊपर में भी चढ़ाई कर रहा है। हाँ, वो एक रेडिकल स्टेट है, वो हम जानते हैं, वहाँ पे उनके जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो जो रेडिकलिज्म और टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, वो जानते हैं, लेकिन उसके लिए आप ईरान को ख़त्म नहीं कर सकते।
और यही चीज ईरान के लिए है कि जिस तरह से अमेरिका ने धमकी दी है, लगता है ट्रंप सिर्फ आज के दिन में धमकी नहीं देते हैं, वो जो कहते हैं वो करके दिखाने का अपना कम से कम वो प्रोजेक्शन जो है वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैंने ये कहा था तो मैंने ये किया। अब जब अभी ईरान के ऊपर में वो धमकी दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, तो ईरान का जो है अस्तित्व का सवाल उठता है। और वहीं पे मैंने आपको पहले भी कहा था, ईरान के पास में आज के दिन में खुद अपने उसके बलबूते पे इतने आर्सनल्स हैं, उसके पास में 23 पनडुब्बियां हैं जो आज के दिन में भी सर्विसफुल हैं और कार्यरत हैं। उस 23 पनडुब्बी से उसके पास में आज के दिन में भी लगभग 1,500 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। याद रखिए, जो उसने इसराइल के ऊपर में चलाया था वो सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज 1200 किलोमीटर से ज़्यादा की थी, लेकिन 1200 किलोमीटर के कम की जितनी मिसाइलें हैं वो आज के दिन में भी ईरान के पास में है। और ईरान का जो भी बेड़ा है उसमें से टॉम हॉक मिसाइल जो है, जो कि उन बेड़ों से चलाई जा सकती है, उसका रेंज सिर्फ 1000 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन बेड़ों को 1000 किलोमीटर के अंदर के दायरे में रहना होगा, तभी ईरान के ऊपर में अटैक होगा। तो जिस दिन जब भी ये 1000 किलोमीटर के दायरे के अंदर में हुआ, तो ईरान के पास में आज के दिन में कम से कम लगभग 700 ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिससे कि ये जो बेड़े हैं, चाहे लिंकन हो चाहे फोर्ड हो, दोनों उसके निशाने पे हैं। और याद रखिए, एज एन डिफेंस एक्सपर्ट आई एम टेलिंग यू, एज R&D एक्सपर्ट आई एम टेलिंग यू, अगर एक साथ 10 या 12 बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी टारगेट पे दागा जाए तो उसमें से एक या दो तो जरूर उसमें से निकल के आ जाएगा। और उस जब आप ये पॉइंट रख रहे हैं, एक और सवाल इसी से कनेक्ट करता हुआ आपसे पूछना चाहूंगी मैं। सवाल ये कि हम देखते हैं जॉर्डन हो, इराक हो या जो अन्य कंट्रीज एडजॉइनिंग हैं, जहां पर सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के, उन सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए भी सीधे सीधे कह दिया ईरान ने कहा कि इसकी जद में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका नहीं आएगा, वो तमाम इलाके आएंगे जहां पर ईरान के खिलाफ प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखी जा रही है। डिप्लोमेटिक तौर पर भी अगर इसे कहें तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है। अगर आप अपनी मिलिट्री तैनाती वहां पर कर रहे हैं, सीधे तौर पर ईरान इस पर भी नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये चीज तो ईरान ने पिछले वॉर में भी करके दिखाया है। जो अमेरिका ने जब चढ़ाई की थी, अमेरिका ने जब वो अपने सारे बम गिराए थे न्यूक्लियर साइट्स पे, उसके बाद जो रिस्पांस आया था उसमें इनमें से बहुत साइट्स ऐसे हैं, चाहे वो यूएई का हो, कतर का हो या फिर बहरीन का हो, कुवैत का हो, ये सब अमेरिकी छोटे छोटे जो ईरानियन जो मिसाइल्स हैं उसके दायरे में है, उसके रेंज के दायरे में है। और उन्होंने अटैक किए भी थे, उन्होंने अमेरिकी एसेट्स को हानि भी पहुंचाई थी, अमेरिकी लोग मरे भी थे, लेकिन फिर उसको डी एस्केलेट किया अमेरिका ने। तो ये जो चीजें हैं ये वास्तविक हैं। अगर लड़ाई हुई तो ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। मैं किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये फैक्ट की बात कर रहा हूं कि जिस दिन अमेरिकी और इस्राएली जॉइंट अटैक हुआ ईरान के इसी को लेकर एक ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर से सवाल कर लेती हूँ। यूके देवनाथ सर, हम देखते हैं कि ये तो जो सिलसिला है, दोनों ही एक महाशक्ति के रूप में इस वक्त उभर रहे हैं, दोनों अपने अपनी चीजों को पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज स्टॉपिंग ट्रम्प? क्या रोक रहा है ट्रम्प को? बेइज्जती या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक्सपोज होने का डर? वेनेजुएला के बाद जिस तरीके से थू हुई, वो क्या है? व्हाट स्टॉपिंग? हाँ रितु जी, हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एज ए पॉलिटिकल लीडर, राष्ट्रपति हैं, वो अभी तक पेंटागन को बोल नहीं पाए हैं कि एम क्या है, लक्ष्य क्या है। क्या लक्ष्य ईरान पर 1000 बॉम्ब्स गिराना है अलग अलग तरीके से? अगर ये लक्ष्य है तो पेंटागन कर सकता है, लेकिन उससे हासिल क्या होगा? आज अगर ईरान के ऊपर 1000 बॉम्ब गिरा दिया जाए 10 दिन की लड़ाई में, और उससे ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं वो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाए, और उसके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उन पर भी कुछ नुकसान हो जाए, तो ये जब 10 दिन या 12 दिन के बाद जब सीज फायर करेगा अमेरिका, तो फिर हासिल क्या होगा? अयातोल्ला खोमेनी वहीं रहेंगे, पेजेश्कियन वहीं रहेंगे, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर वहीं रहेंगे। तो कच्चा तेल जो हासिल करना है, जो कि अमेरिका का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, कंट्रोल ऑफ क्रूड ऑयल, वो तो हासिल नहीं हुआ। तो अमेरिका का जो ध्येय है वो हासिल नहीं हुआ। देखिए 1979 तक अमेरिका
वहां पर शाह ऑफ ईरान के साथ दोस्ताना रवैया करता था, तो शाह ऑफ ईरान की छत्रछाया में, अमेरिका की छत्रछाया में शाह ऑफ ईरान जो है पूरा कच्चे तेल का व्यापार कि कहाँ कहाँ कैसे उसका दोहन किया जाएगा, किसको बेचा जाएगा, क्या प्राइस पर बेचा जाएगा, सब अमेरिका करता था। अब अमेरिका को वही, डोनाल्ड ट्रंप को वही समय वापस चाहिए, लेकिन 10 दिन में 1000 बॉम्ब गिराकर अमेरिका इस चीज को हासिल नहीं कर रहा। झा सर एक यही जवाब देना सबसे चाह रहे बड़ी हैं इस पर, दुविधा है। जरा क्रिस्प रखिएगा जानकारी झा सर प्लीज। देवनाथ जी बहुत जानकारी रखते हैं, काफी मतलब डेप्थ में इनकी जानकारी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अमेरिका का ध्येय बिल्कुल क्लियर है, वो वहां पे सत्ता परिवर्तन चाहता है। खमैनी को वो वहां से हटाना चाहता है और ये पॉसिबल है। खमैनी ईरान में किस दर्रे में कहां पे छुपा हुआ है, ये जो इस्राएली इंटेलिजेंस है उसको पता है, उसको कैसे वहां पे मारना चाहिए वो भी उनको पता है। तो खमैनी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आप याद कीजिए ना, हमने वो जो अफगानिस्तान का जो रेडिकल था उसको तो मार गिराया, लेकिन क्या टेररिज्म बंद हुई? नहीं हुई। तो ये जो चीजें हैं, खमैनी चला जाएगा, उसके बाद कोई ना कोई और आ जाएगा। वेनेजुएला ईरान नहीं यानी है, कि आप ये ईरान कह नहीं रहे हैं था। कि खामेनी को भी इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है, अमेरिका के हाथों में है वो चाबी जो कि इस ताले को खोल पाए। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और डिस्कशन में शामिल होने के लिए। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव जारी है, जिसमें सीधे तौर पर स्पष्ट बात ये सामने आ रही है, धमकियों का सिलसिला तो जारी ही है, वार पलटवार हो रहा है और इस बीच जो हथियार है वो भी लोड हो रहे हैं। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है कि क्या ये धमकियां धरातल पर उतरेगी या धमकियों महज में रह जाएंगी, मीटिंग्स महज में रह जाएंगी, क्या कुछ होता है, आने वाली तस्वीर कैसी रहती है वो फिलहाल समय बताएगा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।